इस समय हम नेशनल हाईवे नंबर 352 पे खड़े हैं, जो पंजाब के जालंधर से शुरू होकर हरियाणा के रेवाड़ तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, ये हाईवे जो है राजस्थान के जयपुर की राजधानी और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली को भी जोड़ता है। और ये हाईवे जो है, आपको बता दें कि 309 किलोमीटर का लंबा हाईवे है और इस लंबे हाईवे पर पिछले 16 घंटे से ज्यादा का समय हो गया जाम लगा हुआ है। जाम लगने की वजह ये रही है कि एक नाबालिग लड़की को एक पड़ोसी गाँव के लड़के ने गुमराह करके और अगवा कर लिया है। उसकी तहरीर देने के लिए जब पीड़ित महिला जो थी थाने में गई, तो थाने के प्रबंधक ने उनकी कोई सुनवाई नहीं करी, इस तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं करी। उसकी तहरीर अगर मैं शिकायत में उसकी दर्ज हो जाती तो ये जाम लगने की नौबत नहीं आती, लेकिन जब तहरीर दर्ज नहीं की गई है तो ये जाम लगाना मजबूरी बन गया इनका। इससे जानते अभी इसमें पीड़ित लड़की की मां हमारे साथ है, उससे बातचीत करते हैं, क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ वजह असली है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही कि जाम लगाना पड़ा आपको। सर, हमारी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, 4 घंटे वहां बैठ के आ गए। जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो हम फिर अपने यहाँ आके रोड में जाम लगा दिया। निशाना जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार यहाँ से उठ के गए थे, सरपंच सर बोले चलो, वो बोले हम आपको गुड़िया दे देंगे, ले जाना आके। जब यहाँ से गए तो बंदों के सर फोड़ दिए, आईसीयू में पहुंचा दियो, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के महकमे का था, उसका कोई एक्शन नहीं लिया। अकेला बंदा 4 परिवार को संभालता था, वो आज चारपाई पे पड़ा हुआ है। उस डर की वजह से हम वहां नहीं गए, हमने रोड को जाम कर दिया। हमें एक रिक्वेस्ट है, हमें मेरी नाबालिग लड़की को घर दे दो, हम रोड खोल देंगे। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण लाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन आज बेटियां कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं है। उसकी लेकर आप फरियाद गए थे, लेकिन थाने में आपके कोई फरियाद का सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको ये जाम लगाना पड़ा। उसी की वजह से ये जाम लगाना पड़ा। अगर यही सो रहा तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज सकते इसी डिसीजन के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट कोई सही एक्शन नहीं ले रही। देखिए, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसके कारण ग्रामीणों को मजबूर ये कहना पड़ रहा है कि बेटियों को हम स्कूल नहीं भेजेंगे। ये फैसला ले रहे हैं कि जब तक जाम नहीं खोलेंगे, जब तक उनकी बेटी उनके सामने नहीं आ जाती। लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास नाम मात्र इतना कर रही है, अब उन पे दबाव डाल रही है परिजनों पे, अगर वो उनकी तहरीर उनको दे ताकि वो आगे कार्रवाई करे। जब तहरीर लेके गए थे तो तहरीर लेने से मना कर दिया और कह दिया कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये सवाल या निशान पुलिस पर लगता है। अगर मैं पुलिस उनकी तहरीर ले लेती तो आज जान लगाने की नौबत नहीं आती। इतने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ वाहन फंसे हुए हैं, वाहन चालक काफी लंबी दूरी से आए हैं, लेकिन उन वाहन चालकों को इतनी गर्मी में तपना पड़ रहा है, पसीने छूट रहे हैं, और ग्रामीणों को भी पसीने छुड़ाने पड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। लापरवाही प्रशासन के सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन की सामने आ रही है, जिसके कारण एक पीड़ित माँ प्रशासन से गुहार लगा रही है कि उनकी बेटी से एक बार बात करवा दी जाए, इनकी बेटी को वापस ला दिया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस मिलकर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, क्योंकि बार बार प्रशासन उन्हें बुलाता है और बातचीत करके वापस भेज देता है, लेकिन समाधान कोई सामने नहीं आता। पहले भी इस गांव से 1-2 बेटियां को और भी अपहरण कर लिया गया, पड़ोसी गांव से भी, घासेड़ा से भी बेटी का अपहरण किया गया, और इतनी दूरी पर कि साथ में पड़ोसी गांव लगता लिसाना, और एक समुदाय जो उन पर भारी पड़ रहा है, बार बार बेटियों को अगवा कर रहा है, और अब चेतावनी भी दे रहा है अगर बाकी बेटियों को भी उठा लिया जाएगा इसी तरह से। अगर वो प्रशासन की यही सुस्ती रही तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, और ये पीड़ित परिवार जो देखता रह जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और बात करते हैं, आप क्या कहेंगे जो इस तरह का माहौल बन रहा है, कैसे भयभीत आप? अभी हम सर के पास गए थे, सर ने बोला है कि जाम हटाओ आप लोग, ताकि हम अपनी कार्रवाई कर सके। लेकिन ये बताइए मेरे को, क्या इतने ही कर्मचारी हैं क्या सरकार के पास जो ये इतने इधर बैठे हैं, बाकी नहीं है क्या? ये बताइए मुझे। तो मैं ये चाहती हूँ ये जाम नहीं हटेगा जब तक हमारी गुड़िया वापस नहीं आ जाएगी। हमें अपनी गुड़िया वापस चाहिए। हमें रिक्वेस्ट है कि जितनी भी लड़कियां उठी है सभी को इंसाफ मिले, माँ बाप को भी इंसाफ मिले। मेरा गंगाई से जाट में अभी 29 तारीख को सीएम जनसंवाद के दौरान आने वाले हैं। अब उसमें क्या कहेंगे, क्या कुछ आवाज करेंगे, क्या कुछ मांग करेंगे, क्या कुछ फरियाद लगाएंगे सीएम खट्टर से कि वो जब आए उससे पहले उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए? हम चाहते हैं कि सीएम साहब आए तो उनको हम ये मैसेज पहुंचाएं, हमारे बड़े या छोटे जो भी हैं वहां तक मैसेज पहुंचाएं कि हम आगे तभी बढ़ेंगे, तभी सरकार का साथ देंगे जब वो हमें सॉल्यूशन, कोई भी हमें सॉल्यूशन करेंगे, तभी हम उनका साथ देंगे। ये माने कि सुरक्षा नहीं मिल रही? हाँ, सुरक्षा नहीं मिल रही उनकी तरफ से हमें। तो बाकी बात की जाए, और भी बेटियां यहाँ से गई हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई रही है अभी तक की जो बेटियां गई हैं? सर, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो मजबूरन आपको जाम लगाना पड़ा? मजबूरन हमें ये जाम लगाना पड़ा।
अगर हमारी कार्रवाई हो जाती तो हम मजबूरन ये जाम नहीं लगाते। कल हम 5 बजे से यहाँ पर, आज का दिन देख लो क्या टाइम हो गया है, तब से यहीं पर बैठे हैं। 20 घंटे हो चुके हैं हमें। अभी और कितना लंबा चलेगा जाम, मतलब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमें हमारी गुड़िया वापस ला के दे दो। जैसे ही हमारी गुड़िया हमारे पास वापस आ जाएगी, हम ये जाम हटा देंगे। मतलब आज ये नौबत आ गई कि पुलिस सुनवाई नहीं करती तो जाम लगाना पड़ता है, ये जाम की भाषा ही पुलिस सुनती है। पुलिस तभी सुन रही है सर, जब हमने जाम लगा रखा है, सारी तरफ से रास्ते बंद कर रखे हैं, तभी हमारी सुनवाई हो रही है, वरना ये हमारी कोई बात नहीं सुनते। तो जब आप फरियाद लेके गए थे तो उस समय जैसे वहाँ पे कर्मचारी थे थाने में, लेकिन उस समय आला अधिकारी नहीं थे, डीएसपी नहीं था और बाकी और कोई एसएचओ वगैरह नहीं थे, लेकिन अब वो सारे मौके पे मौजूद हो रहे हैं। अब आपको कह भी रहे हैं कि आपकी बेटी को लाएंगे, अब आपकी बात सुनेंगे, अब हमारी बात मान जाइए, जाम हटा दीजिए, अब ऐसी बात करें। सर कह रहे हैं सर, अभी ऐसा ही बोल रहे हैं कि जाम हटा दो, हम यहाँ से फ्री हो जाएं ताकि हम अपनी कार्रवाई कर सकें, लेकिन हमें ये बात मंजूर नहीं है। क्या ये कर्मचारी इतने ही है, ये जो इधर जितने भी बैठे हैं 20 या 25, इससे अलावा क्या कोई कर्मचारी नहीं है कि जाके टीम भेजे और हमारी बच्ची को ढूंढ के लाए? ना हम कोई यहाँ पर दंगा फसाद करें, हम अपने आराम से बैठे हैं ताकि हमें हमारी बच्ची मिल जाए। देखो क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, आज बेटियां महफूज नहीं हैं, जब इस सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को हम सुरक्षा देंगे, बेटियों को पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? सर ये बताओ बच्ची आगे बढ़ेंगी कैसे? अगर बच्चियां घर से 5 मिनट के अंदर लापता हो जाएंगी गली के अंदर से, तो माँ बाप क्या करेंगे? अपनी को अंदर रखो, बिना पढ़ाई रखो, एक भी मत पढ़ाओ, शादी डायरेक्ट करो, 10वीं पास कराते उसकी शादी कर दो और छोड़ो सरकार को। सरकार कल अब एसएचओ साहब आए रात को, उन्होंने क्या कहा, आपने अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए। आपकी लड़की भाग जाए कल, आप 1 घंटा रुक जाओगे? आपने क्या उसको संस्कार नहीं दिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे? उनकी गलती कितनी बड़ी है? वे एसएचओ साहब बन रहे हैं, उनकी क्या थी बात कि भाई वो सभी का आश्वासन दे, उनकी हेल्प करे थोड़ी बहुत, भाई ये कहे हम आपकी सहायता करेंगे कैसे भी हो। उन्होंने ये कहा है कि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। कल आपकी बेटी भाग जाएगी तो आप उसको संस्कार नहीं देंगे? कल ये आपके ऊपर भी बात आएगी कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। तो अब आपको कैसा लगता है ये माहौल, जैसे हरियाणा में या रेवाड़ी में, किस तरह का सुरक्षित मानते हैं अपने आप को? हम ये कह रहे हैं यहाँ योगी का राज आना चाहिए, जैसे यूपी में, वहाँ हरियाणा में भी योगी का राज आना चाहिए, वहाँ बेटी सुरक्षित होगी। लेकिन हरियाणा सरकार तो हरियाणा में बीजेपी की, तो सरकार तो हरियाणा में बीजेपी की है, वहाँ भी बीजेपी की है, लेकिन काम करने का तरीका नहीं है ना। योगी जैसा काम करने का तरीका तो होना चाहिए। सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन वो तरीका तो नहीं है ना, तरीका गलत हो रहा है सारा। घर से बेटियां उठेंगी तो कैसा तरीका है? कौन लोग हैं, कौन से गाँव के लोग हैं? लिसाना के सर, और खुला चैलेंज कर रहे हैं। बताओ, ये कह रहे हैं बच्चियों को नहीं, बहुओं को भी उठाएंगे आगे। उनकी इतनी हिम्मत हो गई। अभी पीछे वो लड़की उठाई थी, उसके चाचा यार छुड़ाने चले गए, उसके बीच में से सिर फाड़ दिया। वो 15-20 दिन आईसीयू में से नहीं निकले, अब भी उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे और वे थाने में लगे हुए हैं, पुलिस में लगे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी सरकार, तो हमारे ऊपर क्या करेगी? उनकी फाइल क्लोज कर रखी है। गंगा साहिर में 29 तारीख को सीएम जन संवाद में पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? सीएम क्या, अब ये देखो पुलिस ये कह रहे हैं हमारी सारी कांस्टेबल आपके ऊपर लगी हुई है, यहाँ हम कोई दंगा फसाद भी नहीं कर रहे, हमारे ऊपर क्या? वो ये सोच रहे ये कुछ बोले हम इन पर लाठी चार्ज कर देंगे। रात को उन्होंने इतने बंदे लाकर खड़े कर दिए, सभी के हाथ में लाठी। हम अगर कुछ बोल ही नहीं रहे तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज कैसे करेंगे? वो अगर खट्टर आ जाए वहां से वहां तक पुलिस की लाइन नहीं हटेगी, फिर इनकी कांस्टेबल कहाँ से आ जाएंगी इतनी ज्यादा? आप ये बात खुद भी सोच के देखो ना, एक बंदे के लिए तो हजारों कांस्टेबल खड़े हो जाएंगे। और बच्ची आप 17 साल की 16 साल की अगवा करके ले जा रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। 24 घंटे हो गए हैं, इनकी बच्चियां भाग जाए या 1 घंटे रुक जाएंगे ये? तो अभी जैसे महिला फरियाद कर रही है, पीड़ित माँ फरियाद कर रही है, आप महिला भी धरने पे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ कहीं महिला पुलिस कर्मचारी तो नजर नहीं आ रहा। किसी को कुछ भी असर नहीं है, किसी सरकार को नहीं, किसी बंदे को नहीं, और ना ही एसएचओ ना ही डीसी को, किसी को नहीं है। इतने आदमी आके बैठे, कल 4-5 घंटे हमारे बड़े बुजुर्ग थाने में बैठ के आ गए, कोई एप्लीकेशन, कोई केस ही दर्ज नहीं किया उन्होंने। हम पागल है क्या? या तो फिर ये पुलिस को ही हटा दो, हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे, अपन सरकार खुद ही बनाएंगे अपने गांव में। ना ही किसी सरपंच की जरूरत है और ना ही हमें सरकार की जरूरत है, ना ही हम किसी को वोट देंगे। अब देखो ये दर्द है,
इन ग्रामीणों का, एक दर्द है इन महिलाओं का, क्योंकि उनकी नाबालिग बेटियों को अगवा किया जा रहा है और प्रशासन मौन धारण किए हुए है। जबकि फरियाद लेके जाते हैं थाने में तो फरियाद उनकी तहरीर तक दर्ज नहीं की जाती। अगर मैं इनकी तहरीर का दर्ज उस शिकायत में दर्ज किया जाता तो आज इस माँ को, पीड़ित माँ को धरने पर नहीं बैठना पड़ता, इस नेशनल हाईवे 352 को आज बाधित नहीं होना पड़ता। हजारों की संख्या में यहाँ वाहन चालक फंसे हुए हैं। गर्मी इतनी उफान पर है क्योंकि चौमासे के बाद जब गर्मी आती है तो उमस भरी गर्मी होती है और वो गर्मी कोई सहन कर पाता है। कल एक यात्री बस भी आई थी यहाँ पे जो श्रद्धालुओं से भरी हुई थी और वो कल हमने देखा कि वो उल्टियां कर रही थी, महिलाएं उसमें बैठी हुई, उनका दर्द भी यही था। अब हमारा क्या कसूर है? जाम लगाया, क्यों लगाया? लेकिन फरियाद सुननी जाती उस माँ की तो जाम लगाने की नौबत नहीं आती। अब देखना होगा कि कब तक ये माँ अपनी बेटी को पाने के लिए फरियाद लगाती रहेगी। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।